कायिक जनन से होने वाले लाभ की यानी कि बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा हम बात करेंगे कायिक प्रवर्धन यानी कि कायिक जनन के आर्थिक महत्व की यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कायिक जनन यानी कि वर्धी जनन, जिसे हम कायिक प्रवर्धन और इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इससे होने वाले बहुत सारे लाभ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कायिक जनन से होने वाले पहले बेनिफिट्स की। तो जिन पौधों में बीज नहीं होते हैं जैसे कि अंगूर, अनानास, केला, गुलाब आदि, इनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि जैसे अंगूर है, अनानास है, केला है, गुलाब है, इन सबों में बीज नहीं होते। अब जिन पौधों में बीज नहीं होते तो उनको तो उगाना कठिन है, तो ऐसे पौधों को उगाने के लिए हम कायिक जनन विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आसानी से बिना बीज वाले पौधों को उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अंगूर, अनानास, केला, गुलाब जो बीज रहित पौधे हैं उनको हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा उत्पन्न करते हैं। आइए बात करते हैं अगले बेनिफिट की। तो बीज बनने व उनसे पौधे उगाने की क्रिया बहुत अधिक जटिल व धीमी होती है, इसलिए वर्धी जनन द्वारा थोड़े समय में तेजी से नए पौधे बनाए जा सकते हैं। तो इस पॉइंट का अर्थ क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि बीज बनता है, तो पौधों में जो बीज बनने की प्रक्रिया होती है वो बहुत जटिल होती है। यानी कि पहले उनमें निषेचन होगा, निषेचन के बाद फल बनेंगे, फल के अंदर बीज बनेंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है बहुत जटिल होती है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है। यानी कि बीज बनाने व उनसे पौधे उगाने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, बहुत जटिल व धीमी होती है। लेकिन जो वर्धी जनन क्या है, बहुत आसानी से और बहुत कम समय में हम क्या करते हैं, नए पौधे उगा सकते हैं। जैसा कि पीछे आप लोगों ने वर्धी जनन की प्रक्रियाएं पढ़ी, चाहे वो प्राकृतिक विधि थी चाहे वो कृत्रिम विधि थी, तो उनमें हम लोगों ने देखा कि आसानी से हम पौधों को उगा सकते। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कंपेयर करें बीज वाले पौधे से, तो बीज वाले पौधों की तुलना में कायिक जनन द्वारा पौधों को आसानी से उगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले बेनिफिट की ओर। बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लगते हैं, परंतु कायिक प्रवर्धन विधि से एक ही वर्ष में पौधे पर फल आने लगते हैं। तो यदि हम बात करें इस पॉइंट की, तो इसके अनुसार ये कह रहा है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं तो उनको मैच्योर होने में यानी कि परिपक्व होने में समय लगता है। भाई उसमें पहले क्या होगा, पुष्प आएगा, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद फल बनेंगे, फल बनने में समय लगता है, फिर फल जब जमीन पर आएंगे उससे बीज निकलेंगे और बीजों से पौधे बनेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है, परंतु कायिक प्रवर्धन एक ही वर्ष में क्या कहते हैं, पौधों से फल आने लगते हैं। जैसे कि आप सभी ने आम्रपाली के आम के बारे में सुना होगा, वो बहुत छोटे में ही आसानी से कम समय में फल देने लगता है। तो कायिक प्रवर्धन का ही यह तरीका है जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग विधि। तो ग्राफ्टिंग विधि द्वारा हम आसानी से कम समय में पौधों से फल प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अगले बेनिफिट की ओर। इस क्रिया से उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कायिक जनन द्वारा जो नए पौधे बनते हैं वो आनुवांशिकी रूप से क्या होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो पौधा बनता है वो क्या कहते हैं कि सिर्फ एक ही जनक से बनता है, मतलब कि एक ही पौधे से बनता है। जबकि अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में माता और पिता मतलब दो पौधों से मिलकर बनते हैं, नर और मादा से, तो उसमें दोनों के लक्षण आ जाते हैं। लेकिन कायिक जनन में जो लक्षण आते हैं सिर्फ एक ही पौधे से आते हैं, इसलिए आनुवांशिक रूप से जनक पौधे की तरह समान होते हैं। चलते हैं अगले बेनिफिट की ओर। पुराने पौधे के समाप्त होने से पहले ही नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि जो पुराना पौधा है वो खत्म हो उसके पहले ही हम क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। बीजों के अंकुरण से फलों के पकने तक के समय तक पौधों की देखभाल नहीं करनी पड़ती, अतः कायिक प्रवर्धन अधिक सस्ता और लाभप्रद होता है। तो इस पॉइंट के अनुसार अगर हम बात करें, जो बीज वाले पौधे होते हैं, बीज वाले पौधों को हमें देखभाल करना होता है। यानी कि बीजों को हमने लगाया, वो बढ़े, फिर उसमें फल बने, फल से बीज बने, फिर हम उसको बोएंगे, फिर नए पौधे बनेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत अधिक समय लग जाता है। लेकिन कायिक प्रवर्धन में क्या होता है,
हम लोगों ने देखा है कि कायिक प्रवर्धन में क्या किए कि पौधे को काटे, कहीं लगाए, नया पौधा बन गया। तो कायिक प्रवर्धन में हमें समय भी कम लगता है और ये सस्ता होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। पौधों की संख्या में वृद्धि तेजी से की जा सकती है। तो जैसा कि जब हम लोगों ने कायिक प्रवर्धन पढ़ा तो देखा है कि हम क्या कहते हैं, किसी भी पौधे से किसी भी भाग को काट लेते हैं या लगा देते हैं, तो सिंपल होता है ये तरीका। तो इसमें क्या होता है, पौधों की जो संख्या होती है, मतलब कायिक प्रवर्धन द्वारा जो हम नए पौधे बनाते हैं उनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीज की जरूरत नहीं होती। हम पेड़ के किसी भी पार्ट को काटे, लगा दिए, तो उनकी संख्या में वृद्धि बहुत तेजी से और आसानी से हो पाता है। जबकि यदि अगर हमें बीज वाले पौधों की बात करें तो हम बीज वाले पौधों के लिए पहले फल को देखेंगे, फल आएगा, बीज बनेगा, फिर उसको लगाएंगे, तो वह प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। और अगला पॉइंट है, गुणवत्ता में बेहतर पौधे इच्छा अनुसार प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि इस विधि में हम अपने अनुसार जो अच्छे किस्म के पौधे हैं उनको तैयार कर सकते हैं। तो ये था कायिक जनन यानी कि कायिक प्रवर्धन से होने वाले लाभ और इसके महत्व। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।